नमस्कार मित्रों, कैसे हो। पॉलीटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लेना है, सरकारी कॉलेज पाना है तो भाई एग्ज़ाम देकर अच्छे नंबर भी लाना है और अच्छे रैंक भी लाना है। और ये सब पॉसिबल कैसे होगा? 2-4 दिन का समय बचा है। ऐसे में अगर आपके पास अभी से लेकर के इस वीडियो को देखने के बाद से लेकर परीक्षा के दिन तक, इस बीच में अगर आपके पास 20 घंटे का समय बचा है तो आप मुझे फ़ोन करिए। मैं आपको 20 घंटे पढ़ने के लिए ऐसी वीडियोस दूंगा जिनका संबंध परीक्षा के प्रश्नों से होता है। जो बार बार एग्ज़ाम में आते, मैं सिर्फ वही सवाल देता हूँ। और पहली बार नहीं, लगभग मैं 7 सालों से वही वीडियोज, वही चैप्टर, वही सवाल, वही सूत्र, वही लॉजिक देता रहा हूँ और उसका रिस्पांस मिल रहा है। आप भी अगर घबराए हुए हो, आपकी तैयारी नहीं हो पाई है, तो आप एक बार ट्राई कीजिए, कॉल कीजिए। निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा। और फीस मेरी मात्र 200 रुपये है। तो देर किस बात की, स्क्रीन पे नंबर भागे जा रहा धीरे धीरे, आप पकड़ लीजिए, फ़ोन कीजिए। आते हैं अपने सवाल पे। सवाल देखते हैं कि सवाल कैसा है। सवाल का जवाब भी बहुत मस्त होगा, ध्यान से देखिएगा। बहुत सारे टीचर्स आपको तमाम सूत्र बताएंगे, विधि बताएंगे। यहाँ ना सूत्र है ना विधि है, डायरेक्ट आंसर है। ज़रा ध्यान से देख के आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। लिखा 2 रेखाएं जो बिंदु 6,4 6,-4 से गुजरती हैं तथा जिनके अंतखंडों का योग 12 है, उनमें से एक का समीकरण क्या है। चलिए भाई, हम चाह रहे हैं कि हम बिना कलम का इस्तेमाल किए, बिना पेन का इस्तेमाल किए आंसर लाना तो आ जाएगा। बताता हूँ कैसे। ये क्या 6,-4 दिया है ना, 6,-4 दिया, मैंने बीच में लिख दिया। कलम तो मैं चला रहा हूँ बस समझाने के लिए। वैसे अगर आप चाहोगे तो बिना कलम चलाए आप कर देना। देखो, बोला ना 6,4 से गुजरती है। गुजरती है लिखे, जाती है लिखेगा, होकर जाती है या उस पर स्थित है, ऐसा जब कुछ लिखता है तो समझ लेना है कि इसी बिंदु को इन चारों रेखाओं में रखने से जो रेखा लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगी, वही हमारा आंसर होगा। तो 6,-4 रखिए। देखिए 24, 18, 18, 24 है ना। जिसमें भी रखने पर दायां बायां पक्ष बराबर होगा, वही इसका आंसर होगा। तो 6 और -4 रखिए। तो 3 × 18 और -4, 18 में से 4 जाएगा, 24 नहीं आएगा। तो ये वाला उत्तर नहीं है। इसमें रख के देखो, 3 × 18, माइनस में y का मान -4 है, तो 18×4 कितना हो जाएगा? 18×4 हो जाएगा 22। तो यहाँ तो 18 है, ये भी नहीं है। यहाँ रखिए 6 का 6 रखिए और 3 गुणे y, 3 चौक 12। ध्यान से देखिए, -3 गुणे y का मान -4, -3 गुणे -4 +12 और x का मान 6 है, +12 और 6 18। तो इसे रखने पर दाहिना पक्ष आ रहा है। इसमें रखने पर दाहिना पक्ष के बराबर आ रहा है। इसमें नहीं आया, इसमें नहीं आया, इसमें भी नहीं आएगा, पूरी गारंटी है। देखो कैसे, यहाँ 6 रखो, 6 में से 3 चौक 12 घटाओ, 6 में से 12 घटाओगे तो माइनस का 6 आएगा। तो बेटा इसमें भी नहीं आया। तो कुल मिला जुला करके हमारा सी वाला उत्तर सही है। अगर हम इसको यहाँ नहीं लिखते, हम नहीं लिखते कहीं भी, तो भी आप डायरेक्ट 6 और 4 को चारों रेखाओं में रखते। जिस रेखा में रखने पर लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड आपस में बराबर आ जाता, वही रेखा हमारा आंसर बन जाता। तो बताओ ये ट्रिक आपको कैसा लगा? बाकी जगह बाकी टीचर आपको ना तमाम नियम कानून बताएंगे, 3-4 मिनट में आपका उत्तर लाएंगे। अभी मेरा आपने समझ गए, आप समझ गए मेरे पढ़ाने का तरीका, मेरी ट्रिक समझ गए। तो ऐसे सवाल को ऐसे बिना देखे, बिना कलम चलाए, ऐसे देखते देखते 5 सेकंड में कर लोगे। सच बता रहा हूँ। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइए। अगला सवाल देखता हूँ। अगला सवाल बहुत मस्त है। यहाँ देखिए, कह रहा कोई रेखा अक्षों पर समान अंतखंड काटती है तथा बिंदु इतना से होकर जाती है। लो, इसमें भी मिल गया। -1, 3 से होकर जाती है, जाती है, होकर जाती है, स्थित है, गुजरती है,
जब भी चार तरह का शब्द यूज हो तो समझ लो डायरेक्ट ये बिंदु इसमें रखिए, रखने पर जिसमें भी दायां पक्ष आ जाए वही उत्तर है। रख के देखिए, -1 3, -1 रखो और यहाँ 3 रखे, -1 -3 -4 हो जाएगा, तो ये वाला सही नहीं है, 2 आना चाहिए। इसमें रखिए -1 x की जगह पर, तो x की जगह पर -1 रखोगे तो x भी माइनस है, तो माइनस और ये माइनस दोनों हो जाएगा +1, और 3 की जगह पर y की जगह पर 3, 3 1 4 आ जा रहा है, ये भी नहीं, 2 आना चाहिए। इसमें रखिए x का मान -1 y का मान 3, 3 में से एक जाएगा 2, यही वाला सही है। इसमें रखिएगा तो नहीं आएगा, ये भी गलत है। ठीक है, तो क्या बात है यार, मैं तो सवाल हल नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर आ जा रहा है, विकल्प से ही उत्तर आ जा रहा है। सरल रेखा कहते हैं लोग कि बड़ा कठिन चैप्टर है, लेकिन मेरे हिसाब से दुनिया का और आपके सिलेबस का सबसे आसान चैप्टर है ये। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, अगले सवाल में क्या खासियत है। यहाँ देखिए, एक सरल रेखा इतना तथा इतना से गुजरती है, मूल बिंदु से इस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई क्या है। देखिए, इसमें समीकरण नहीं दिया है, तो जब समीकरण नहीं दे तब तो भाई हल करना ही पड़ेगा। तो कैसे हल करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए। पहले इनको लिख लेते हैं, -1 +1, फिर +2 -2। ठीक है, अब ध्यान से देखिए क्या होगा, ध्यान से देखिए, दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण निकालेंगे तो क्या सूत्र होता है, सूत्र होता है y - y1 बराबर y2 - y1 बटे x2 - x1 ब्रैकेट में x - x1, ये सूत्र होता है। तो ध्यान दो, ये आपका है x1, ये है y1, ये है आपका x2, ये है y2। ठीक है, तो y - y1 का मान खोजिए, कितना 1 है, y2 का मान खोजिए कितना -2 है, y1 का मान खोजिए कितना 1 है, x2 का मान खोजिए कितना 2 है, x1 का मान खोजिए कितना माइनस में 1 है, यहाँ भी माइनस है तो जाएगा +1, x - x1 का मान क्या है माइनस में 1, ये हो जाएगा +1। ठीक है, समझ गए। अरे यार, x1 का मान -1 है और यहाँ भी माइनस है तो जाएगा +1। अब क्या करेंगे, y - 1 बराबर -3 ऊपर हो जाएगा, +3 नीचे और x +1, 3 का इधर गुणा करेंगे हो जाएगा 3y - 3 बराबर -3 का यहाँ करेंगे -3x -3। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ध्यान से देखिए, -3 इधर आएगा +3 और +3y और -3 दोनों पक्षों से क्या होगा, ये देखो ये देखो, दोनों पक्षों से कट गया, -3 इधर से -3 इधर से कट गया, तो बचा इतना बराबर 0। ठीक है ना, तो ध्यान से देखिए, मूल बिंदु से इस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई क्या है, मूल बिंदु से इस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई 0 आएगा। क्यों बताते हैं, अगर कोई अचर पद रहता, अचर पद रहता तो आता, लेकिन अचर पद है ही नहीं, 0 आ गया, इस नाते 0 वाला उत्तर इसका सही है। ठीक है, 0 वाला इसका उत्तर सही है। अगर x y के अलावा कुछ और बचता तो हम मान लेते कि कुछ और उत्तर आता, लेकिन x y के अलावा 0 आ गया, इसका मतलब है कि मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई 0 है। आप इस बात को समझे या न समझे, बस ये जान लीजिए आपका आंसर 0 वाला है। ठीक है, एक बार मैं किताब में आंसर देख लेता हूँ, मैं भी आश्वस्त हो जाऊँ कि ये इसका सवाल सही है कि नहीं सही है। सवाल नंबर है 27 का कौन सा विकल्प सही है, 27 का ऑप्शन नंबर बी वाला ही सही है। ये 2000 कितने में पूछा गया था, 2007 में ही ये सवाल पूछा गया था। अगला सवाल देखो मेरे भाई, 28 नंबर, 28 नंबर सवाल बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। बस आपको क्या करना है, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिस पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई 5, लंबाई p बराबर कितना 5 है, उसका x अक्ष से झुकाव कितना है 75, झुकाव मतलब अल्फा, झुकाव का मतलब होता कोण 75। तो सूत्र क्या है, x का से अल्फा प्लस y साइन अल्फा बराबर होता p। ठीक है,
जब लंब की लंबाई दिया हो, झुकाव दिया हो, तो ये वाला सूत्र में लगा देना है। यक्स कास अल्फा, अल्फा का मान 75, वाई साइन अल्फा, अल्फा का मान 75 बराबर पी, पी का मान देखो 5 है। यक्स कास 75 का मान क्या होता है चेला? कास 75 का मान होता है कड़ी में 3 - 1, रट लीजिए। कास 75 का मान रट लीजिए, साइन 75 का मान, काट 75 का मान, टेन 75 का मान रट के रखा जाता है। साइन 15, काट 15, टेन 15, कास 15, ये सब रट के रखा जाता है। तो कास 75 का मान ये होता है गुणे यक्स, साइन 75 का मान यही होगा, बीच में प्लस चिन्ह लग जाएगा, अब गुणे वाई, और बराबर में कितना 5। खोजिए ये वाला विकल्प कहाँ है, खोजिए 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 खोजिए। वेरी गुड यार, मिल गया। कहाँ पर है? नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं। बटे 2 कड़ी में 2 भी रहता है, इसके नीचे बटे 2 कड़ी में 2, बटे 2 कड़ी में 2, इसमें 2 कड़ी में 2 का गुणा कर देंगे तो जाएगा 10 कड़ी में 2। तो 10 कड़ी में 2 का कौन सा विकल्प वाला है? ये वाला, ठीक है। कास 75 का मान होता कड़ी में 3 - 1/2 कड़ी में 2, और साइन 75 का मान कड़ी में 3 + 1/2 कड़ी में 2। इसी 2 कड़ी में 2 का हम दाहिने पक्ष में गुणा कर दिए हैं, इस नाते यहाँ से हमने हटा दिया, ठीक है। आपको मैं बता दूं, कास 75 कड़ी में 3 - 1/2 कड़ी में 2, साइन 75 कड़ी में 3 + 1/2 कड़ी में 2, ये आप याद रखना, इसी के वजह से ये उत्तर हमारा आया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला सही है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।